हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग सामान्य अध्ययन के 60 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे और यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो स्टैटिक जीके के होंगे। आपको प्रयास ये करना है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलना है और यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्नों को लिया है सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं और रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। पहला प्रश्न कहता है, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि आपको जवाब पता होगा तो आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों रोहिणी भाटे जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कथक से संबंधित थी। और इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर कहता है, भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना का पूर्ण नाम क्या था। आप लोग जवाब दे सकते हैं यहाँ पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, कैनेडी एक्सप्रेसवे। दोस्तों आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर, भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्ण नाम जो था वो था आपका ताज एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है। पंचम दा के नाम से जो है किसे जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा आर डी वर्मन को। आर डी वर्मन, यहाँ पर आर डी वर्मन का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों, आर डी का यहाँ पर हो जाएगा राहुल देव वर्मन। ठीक है, राहुल देव वर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। उन्हें शहंशाह ए संगीत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, शहंशाह ए संगीत के नाम से भी जाना जाता है आर डी बर्मन को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, आपको यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके तैयार होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। दोस्तों खुशवंत सिंह की जो फेमस पुस्तक है वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग जवाब दे सकते हैं यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिएगा आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 30% से 35% के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, चेरा पन्हारा अनुष्ठान किससे संबंधित है। चेरा पन्हारा अनुष्ठान जो है किससे संबंधित है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों जगन्नाथपुरी उड़ीसा की रथ यात्रा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जगन्नाथपुरी जो यात्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा से संबंधित है और उड़ीसा जो है, उड़ीसा की राजधानी क्या है। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चेरा पन्हारा अनुष्ठान कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो जगन्नाथपुरी जो रथ यात्रा है उससे रिलेटेड है। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, एलेला कराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। गोवा, केरल, राजस्थान, झारखंड। तो जवाब दे सकते हैं आप लोग। एलेला कराड़ी किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है, तो केरल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। BRO की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, यानी सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों 7 मई 1960 को। ठीक है, 7 मई 1960 को जो है सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चमकती डिस्क को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं।
राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रीड करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, ठीक है। उड़ीसा और आसपास के जो जिलों में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी एक चकती होती है, डिस्क होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं आमलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? जवाब दे सकते हैं आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? तो मृणालिनी साराभाई। कौन? मृणालिनी साराभाई। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से विशेषज्ञता रखती हैं? सोनल मानसिंह। दोस्तों सोनल मानसिंह जो है ओडिसी से संबंधित है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? तो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 60 से 69%। कितना है? 60 से 69% के मध्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर जो है 65 कितना 65.46% है, ठीक है। केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 60 से 69 के मध्य। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने आपको बताया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर 65.46% है। केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? चलिएगा जवाब दे सकते हैं, मुडियाट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, केरल की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो दोस्तों 11 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बेहद इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में संबंधित है और ये किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो आप लोग जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉर्नबिल उत्सव। देखते हैं यहाँ पर कितने साथी हमारे जवाब देंगे। कुछ लोग बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं, नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, वायलिन से संबंधित है डॉक्टर एन राजम, ठीक है। किससे? वायलिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक थी, यानी कोरियोग्राफर जिसे कहते हैं? तो जवाब दे सकते हैं आप लोग, काजोल, सरोज खान, श्रेया घोषाल, माधुरी दीक्षित। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर करेंगे, यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सरोज खान ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एक कोरियोग्राफर थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? भरतनाट्यम से सम्मानित जो है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है भरतनाट्यम के लिए? और ये भरतनाट्यम जो है कहाँ का लोक नृत्य है, आप लोग बता सकते हैं ये भी। तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और सबसे पहले जो है किस ट्रांसजेंडर को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, नटराज को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नर्तकी नटराज को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है, जवाब दे सकते हैं आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, मध्यम है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में मध्यम जनसंख्या घनत्व है। असम में जनसंख्या घनत्व कितना है? 398 व्यक्ति। कितना? 398 व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? चलिएगा, तो याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे। नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय से संबंधित है, मेघालय में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो ये दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? याद रखिएगा भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल जो है किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आप लोग जवाब देंगे, यहाँ पर फटाफट जवाब दे सकते हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा की। किसकी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दलाई लामा की। अगला प्रश्न कहता है असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? असम में जो है, याद रखिएगा दोस्तों, माघ बिहू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिहू जो है कहाँ का त्यौहार है, कहाँ पर मनाया जाता है? ये तो असम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, किस नृत्य को जो है गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, गोटी पुआ नृत्य से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा बंध नृत्य को। किसको? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर एक अनुमानित सीमा क्या है? तो यहाँ पर जो है आप लोग 27 का जवाब दे सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत के लिए कुल प्रजनन दर जो है 2.4 प्रति महिला थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2.1 से 2.9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? बेहद इंपॉर्टेंट है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम यहाँ पर आप लोग जवाब दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, असम। केरल से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? क्वेश्चन नंबर 29। तो सितार वादक जो है दोस्तों अनुष्का शंकर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुष्का शंकर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियों यानी DIPA की स्थापना की है? भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियों की स्थापना की है? ओडिशा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा धैर्य के साथ यदि आप लोग पूरी क्लास में बने रहेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बीदर किला जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? जवाब दे सकते हैं आप लोग। राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं। ऑप्शन से दिया गया है यहाँ पर कुछ, गुजरात, मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक। दोस्तों राइट आंसर जो आपका हो जाएगा कर्नाटक होगा। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो जो है कितने अंकों का होता है? 1 पॉइंट का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप की। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाघ्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
तो दोस्तों ये जो है आपका रिलेटेड है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? पंडित रामनारायण। ऑप्शन से यहाँ पर क्या राइट हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं। पंडित रामनारायण किस वाद्य से संबंधित है? तो सारंगी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंत में अपना नाम स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा यदि आप लोग इन पूरे 60 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परसेंटेज के अंतर्गत आती है? चलिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस रेंज के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा दोस्तों 70 से 75% के मध्य, ठीक है। और यदि देखा जाए तो भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, 70 से 75 के मध्य। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पारंपरिक लोक नृत्य है? पाइका लोक नृत्य। तो पाइका लोक नृत्य जो है दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से? उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पाइका जो है एक मार्शल लोक नृत्य है जो उड़ीसा में जो है लोकप्रिय है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? तो दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर दिल्ली है और सबसे ऊपर जो है मुंबई है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्राइड एजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर की जो पुस्तकें हैं बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका है? क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? दोस्तों याद रखिएगा सिक्किम, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़। सिक्किम की ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ कि बार बार याद रखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐरावतेश्वर मंदिर। तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 8 है खो खो, बल्लम-कली, मल्लखंब, मैदानी हॉकी। बता सकते हैं। तो वल्लम-कली याद रखेंगे दोस्तों, वल्लम-कली। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं दोस्तों। वल्लम-कली जो है केरल भारत में एक पारंपरिक सांप नौका दौड़ है, ठीक है। यह आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जो है कौन है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महेश भूपति जो है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। ऑप्शंस ना यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएंगे। 48 द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ट्विंकल खन्ना के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए
अगला प्रश्न देखिएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध जो है किस गायन से था? MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? तो कर्नाटक ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? बेहद इंपॉर्टेंट है, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। बेहद इंपॉर्टेंट आत्मकथा है जो कि एग्जाम में पूछी गई, कई परीक्षा में प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किशोर कुमार। ठीक है, किशोर कुमार जो है एक भारतीय पार्श्व गायक और अभिनेता थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पार्श्व गायन के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, किशोर कुमार। बैसागु उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बैसागु उत्सव, तो ये जो है आपका असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। बैसागु उत्सव जो है असम के बोडो जनजाति द्वारा आमतौर पर अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। यह नव वर्ष के आगमन के लिए बसंत ऋतु का उत्सव है। ठीक है, आइए, अम्बुबाची त्योहार असम में प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? अम्बुबाची, तो अम्बुबाची मेला जो है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। अम्बुबाची का अर्थ है पानी से बोली जाने वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जून के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 54, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 54, मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, आप लोग बताएंगे। मोहिनी अट्टम, कमेंट बॉक्स में जो लोग जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कैलाश खेर को जो है 2017 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कब? 2017 में। राउत नाच भारत के किस राज्य में अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है? राउत नाच, तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राउत नाच जो है छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसे भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादवों द्वारा किया जाता है। यह दिवाली त्यौहार के बाद देव उधनी एकादशी के दौरान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 8 फीट होती है। कितनी? 8 फीट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होती है और चौड़ाई कितनी होती है? 24 फीट। अगला प्रश्न देखेंगे, किस खेती को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों गहन खेती को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गहन खेती को जो है किस रूप में जाना जाता है? औद्योगिक कृषि के रूप में जानते हैं। करेज ऑफ कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? करेज ऑफ कन्विक्शन, तो ये जो है किसकी आत्मकथा है? VK सिंह की। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, बागु रुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों बागु रुम्बा जो है ये असम का एक लोक नृत्य है जो कि कछारी यानी बोडो समुदाय के लोग मनाते हैं। ठीक है, असम का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बागु रुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? असम का है। ठीक है, किस जनजाति के द्वारा जो मनाया जाता है? ये बोडो समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए इन 60 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा है? आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है? देखिएगा यदि आप पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहते तभी आपका लाभ होने वाला है। और आप लोग हर एक क्लास को अटेंड करें, हर एक टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न कवर किए जाते हैं, जो भी कंटेंट है, सारे कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं
तो शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। इससे क्या होगा, उनको भी लाभ मिलेगा, ठीक है, और वो भी लोग जुड़ेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग वीडियो को, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।